बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। बहुत ही कलीदी अल्फाज हमारी ज़िंदगी के लिए, इनका मफ़हूम हमारे कल्बो नज़र में रासख होना ज़रूरी है। और आज हम इंशाअल्लाह इसके बिल्कुल आम फहम और सलीस मफ़हूम की बात करेंगे और ये देखेंगे कि बार बार एक ही नमाज में कई दफ़ा हम ये जो अहद करते हैं खालिक़ कायनात के साथ, रब्बे जलील के साथ, मालिक अर्ज़ो समा के साथ, अपने बहुत ही मेहरबान खुदा के साथ, ये है क्या, हम क्या वादा करते हैं और हमें क्यों पाबंद किया गया कि हम ये वादा करें, और क्या हमने कभी इस पे गौर किया, इसे समझने की कोशिश की। अत्तहियात लिल्लाह, क्या मतलब है इसका? क्या मफ़हूम हमारे ज़हन में आता है जब हम ये बात करते हैं कि अल्लाह ताला आप ही के लिए है? अत्तहियात, अल्लाह को क्या कह रहे हैं कि क्या है आपके लिए? वस्सलावात वत्तय्यिबात, ये तीनों चीजें आप ही के लिए हैं। पूरी कायनात में कोई और ऐसा है ही नहीं जिसके लिए इन तीनों में से कोई हिस्सा हो, कोई भी नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये कलीदी अल्फाज हमसे क्या तकाजा करते हैं? तो बात कुछ इस तरह से है, इंसानी नफ्सियात है और उसे सबसे ज्यादा वो जानता है जिसने हमें तख्लीक किया, जिसने हमें पैदा किया, जिसने हमें बनाया, जिसने हमारी साइकी बनाई, नफ्सियात बनाई, सोचें बनाई, दिमाग बनाया, हमारे तमाम तर अज़ा को बहुत ही आसान अंदाज दिया। तो सबसे पहले हमारी नफ्सियात में यह है कि हम आसान तरीन ऑप्शन इख्तियार करते हैं, आसान तरीन चीज को लेते हैं, आसान तरीन रास्ता इख्तियार करते हैं। और वो आसान तरीन रास्ता अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात के तनाजुर में अगर देखा जाए तो कौन सा है? वो पहली बात है अत्तहियातु लिल्लाह। यहां हम अल्लाह ताला से वादा करते हैं, अहद करते हैं, पैमान मुझसे बांधते हैं कि अल्लाह ताला सबसे आसान चीज है जुबान का इस्तेमाल। जुबान का इस्तेमाल, जुबान से हाँ काट देना, ना काट देना, किसी को कह देना, हंस के बोलना, गुस्से से बोलना, अच्छी बात करना, बुरी बात करना, ये सबसे आसान है। इसमें ना जिस्म को हरकत देना पड़ती है, ना इसमें माल खर्च करना पड़ता है, ना कोई ज्यादा मेहनत लगती है, सबसे आसान। मुकाबले में क्या है? जिस्म और उसके बाद माल। तो इन तीनों ऑप्शंस में से सबसे आसान ऑप्शन, सबसे आसान रास्ता, सबसे आसान जरिया वो जुबान का इस्तेमाल है।
तो यहाँ हम वादा करते हैं अपने खालिक से, अपने रब से, अपने मालिक से कि अल्लाह ताला हमारी ज़ुबान सिर्फ और सिर्फ आपको खुश करने के लिए इस्तेमाल होगी। अगर ये चुप रहेगी तो मकसद आपकी खुशनुदी होगा, अगर ये बोलेगी तो मकसद आपकी खुशनुदी होगा, अगर ये मीठी बात करेगी तो फिर भी मकसद आपकी खुशनुदी का असूल होगा, और अगर ये किसी से सख्त कलामी करेगी तो मकसद उसका भी सिर्फ और सिर्फ आपको खुश करना होगा। ज़बान के तमाम एफर्ट्स, एक्शंस और इसका यूज, इसका इस्तेमाल, इसके सारे अमल सिर्फ और सिर्फ उनका मकसद एक ही होगा कि आपकी खुशनुदी मिल जाए। किसी और की खुशनुदी नहीं चाहिए। अपने से वाबस्ता किसी रिश्तेदार की, किसी छोटे की, किसी बड़े की, किसी करीबी की, किसी दूर के वाले की, उनकी खुशनुदी तो मिल ही जाएगी ऑटोमेटिकली। मकसद उनकी खुशनुदी का हसूल नहीं है, मकसद है आपको खुश करना। तो जहां आपने कहा है वहां ये इस्तेमाल होगी। सबसे पहला वादा मेरा ये है अत्तहियातु लिल्लाह, कि अल्लाह ताला मेरी ज़बान का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ वहीं होगा जहां आप चाहेंगे, वैसा ही होगा जैसे आप चाहेंगे। जहां आप चाहेंगे ये रुक जाएगी, जहां आप चाहेंगे ये चलेगी, जहां आप चाहेंगे ये मीठे अंदाज में बात करेगी, जहां आप चाहेंगे ये सख्ती का इजहार करेगी। इसके सारे इस्तेमालात, इसके सारे यूजेस सिर्फ और सिर्फ आपको खुश करने के लिए होंगे, और बाकी जो हमारी रिश्तेदारियां हैं, हमारी कराबतदारियां हैं, हमारी हमसायगियां हैं, हमारे ताल्लुकात हैं, वो सानवी हैसियत रखते हैं। आपके अलावा किसी और को खुश करना मतलूब नहीं है। अगरचे जब आपको खुश करने के लिए ज़ुबान इस्तेमाल की जाएगी तो वो सारे भी खुद खुद ही उससे खुश होते जाएंगे। बड़ी आसान मिसाल से समझा जा सकता है कि जैसे आपने कहा, अल्लाह ताला आपने हमें कहा कि वालिदैन की इताअत करें, उनके आगे उफ भी ना करें। आपने कहा आपका हुक्म मानते हुए आपको खुश करने के लिए हम ये काम करेंगे, तो मकसद सिर्फ आपकी खुशनुदी हासिल करना होगा। और जब हम ये आपकी खुशनुदी इस तरह से हासिल करने की कोशिश करेंगे तो वालिदैन की खुशनुदी तो हमें ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। इसी तरह आपने हमें कहा कि जो मुस्तहिक हैं उनकी मदद की जाए, तो जब हम किसी फकीर को कुछ देंगे तो उसे खुश करना मतलूब नहीं होगा। मतलूब ये होगा कि आपने हुक्म दिया है और हम आपके गुलाम हैं, नाचीज हैं, खाकसार हैं। हम आपका हुक्म मानते हुए आपको खुश करने के लिए मस्कीन की और मुस्तहिक की मदद कर रहे हैं। उनकी खुशनुदी का हसूल हमारा मतमय नज़र कतन नहीं है, लेकिन जब आपकी खुशनुदी हासिल करने के लिए हम ये काम करेंगे तो वो अपने आप ही खुश हो जाएंगे। तो इस तरह ज़बान जहां भी हम इस्तेमाल करेंगे आपको खुश करने के लिए करेंगे, और जब ज़बान के इस्तेमाल में हम कामयाब हो जाएंगे, आसान रास्ता हम तय कर पाएंगे, तो उसके बाद थोड़ा सा मुश्किल आएगा, और वो मुश्किल वादा भी अल्लाह ताला हम आपसे करते हैं कि अब हम ज़बान को आपकी खुशनुदी के हवाले से आपके बताए हुए रास्ते पे चलते हुए इस्तेमाल करने पे कादर हो चुके, और अब हम अपने जिस्म को भी आपके हुजूर में पेश करते हैं, और अब हमारा जिस्म भी आप ही को खुश करने के लिए उसके सारे इस्तेमाल, सारी उसकी स्ट्रगल और एफर्ट,
सिर्फ आपको खुश करने के लिए होगी। हम चलेंगे, बैठेंगे, लेटेंगे, उठेंगे, लड़ेंगे, किसी से मदद करेंगे, किसी की मदद मांगेंगे, तो वो सारा कुछ आपको खुश करने के लिए होगा। किसी और की खुशनुदी यहाँ भी मतलूब नहीं है, मकसूद नहीं है। हाँ, जब हम आपकी खुशनुदी के लिए अपने जिस्म को इस्तेमाल करेंगे तो दूसरे लोग भी खुद खुश होते जाएंगे। आपने कहा, आपने हमें हुक्म दिया वालिदैन की इताअत का, बीमारों नादारों की मदद का। तो जब मैंने किसी नादार को, किसी माजूर को अपने कंधों पे उठा लिया आपको खुश करने के लिए, आपका हुक्म मानते हुए, उसकी खुशनुदी मतलूब नहीं थी। तो जब आपको खुश करने के लिए मैंने ये काम किया तो आपकी खुशनुदी के साथ साथ उसकी खुशनुदी तो मुझे ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। उसकी खुशनुदी लाजमन हासिल हो जाएगी, लेकिन वो मेरा मकसद नहीं होगा। मेरा मकसद सिर्फ आपको खुश करना होगा। और जब मैं अपने जिस्म को भी आपके अहकामात के मुताबिक, आपकी खुशनुदी के मुताबिक इस्तेमाल करने पे कादर हो गया, तो अब तीसरी बात, तीसरा वादा, तीसरा पैमान आपके साथ कि मेरा माल भी आप ही को खुश करने के लिए इस्तेमाल होगा। किसी और की खुशनुदी यहां भी मुझे मतलूब व मकसूद नहीं है। मेरा माल की एक एक पाई आप ही के लिए, जहां आपने कहा वहां इस्तेमाल होगी। आपकी मर्जी के खिलाफ एक पाई भी मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा। जिन मद्दों में आपने कहा वहीं खर्च होंगी। जहां आपने कहा कि खर्च नहीं करना, वहां मेरे ये पैसे खर्च नहीं होंगे। ना इसराफ होगी, ना तब्जीर होगी। और ये तीनों मकासद, मेरी ज़बान का इस्तेमाल, मेरे जिस्म का इस्तेमाल, मेरे माल का इस्तेमाल, सिर्फ और सिर्फ आपको खुश करने के लिए होगा। किसी और की खुशनुदी का मकसद इसमें जीरो बराबर भी नहीं होगा, कतन नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। लेकिन जब मैं आपकी खुशनुदी के लिए आपके अहकामात के ऐन मुताबिक अपनी ज़बान का इस्तेमाल करूंगा, अपना जिस्म इस्तेमाल करूंगा और अपना पैसा कि कहाँ से मैं लेके आ रहा हूं, मेरे ज़राए आमदन क्या हैं, वो आपकी खुशनुदी के मुताबिक होंगे। और मैं खर्च कैसे कर रहा हूं वो आपकी खुशनुदी के मुताबिक होगा। मेरे माल का आना और मेरे माल का जाना, मेरी ज़ुबान का बोलना, चुप रहना, मीठा अंदाज इख्तियार करना, सख्ती से बोलना और मेरे जिस्म का इस्तेमाल करना। जब ये तीनों चीज़ें मैं आप ही की खुशनुदी हासिल करने के लिए करूँगा, ये तीनों चीज़ें मेरी आपके अहकामात के आगे सरेंडर कर देंगी, मुती हो जाएंगी, फर्मा बरदार हो जाएंगी, तो फिर मुझे सिर्फ आप ही की खुशनुदी चाहिए, वो भी मिल जाएगी। और जो मेरे पेश नज़र था ही नहीं, मकसूद ही नहीं था, मतलूब भी नहीं था, मकसद सिर्फ आपकी खुशनुदी हासिल करना था, तो वो सारी खुशियाँ और खुशनुदियाँ भी मिलती जाएंगी। मेरे वालिदैन, मेरे अज़ा व अक़रबा, मेरे रिश्तेदार भी मेरे ज़बान के इस्तेमाल से खुश होंगे, मेरे जिस्म के इस्तेमाल से खुश होंगे और मेरे माल के इस्तेमाल से भी खुश होंगे। और इस तरह ज़िंदगी के ये तीनों पर्सपेक्टिव्स, तीनों ज़ावियों के हवाले से, ज़ुबान, जिस्म और माल, मैं सिर्फ आपके अहकामात पे चलूँगा और इस तरह से मुझसे वाबस्ता तमाम लोग भी मुझसे खुश रहेंगे। तो ये मैं वादा करता हूँ, ये मैं पैमान करता हूँ, ये अहद करता हूँ और ये अहद बहुत ही ज़रूरी है। और जब मैं ये अहद करता हूँ सोच समझ के कि मेरी ज़ुबान, मेरा जिस्म, मेरा माल सिर्फ आप ही की खुशनुदी के लिए इस्तेमाल होगा, तो मैं कभी भी किसी और को खुदाई मामलात में
शरीक नहीं कर पाऊंगा। अल्लाह के अलावा किसी और को अल्लाह के इख्तियारात में शामिल नहीं कर पाऊंगा। अल्लाह के अलावा किसी और को देने वाला नहीं समझूंगा, लेने वाला नहीं समझूंगा। किसी और की खुशनुदी का हसूल मेरा मकसद नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ एक ज़ात होगी जिसे खुश करना मेरा मकसद होगा, मेरी ज़ुबान के हवाले से, मेरे जिस्म के हवाले से और मेरे माल के हवाले से। और वो ज़ात वाहिद कौन सी ज़ात होगी? वो ज़ात वाहिद अल्लाह ताला आपकी ज़ात होगी। और मैं बार बार हर नमाज में कई दफ़ा इसीलिए ये हद करता हूँ, ये वादा करता हूँ, ये हल्फ उठाता हूँ तीनों चीज़ों का, और ये हल्फ उठाता हूँ कि इन तीनों चीज़ों में किसी और को मैं कभी शरीक नहीं करूँगा। किसी और को इन तीनों में दरअंदाजी करने की इजाज़त कभी नहीं दूंगा। और अपने जहन को, अपनी सोचों को, अपनी ज़ुबान को, जिस्म को, माल को कभी ये इजाज़त नहीं दूंगा कि वो खुदाए वाहिद की खुशनुदी के अलावा किसी और खुशनुदी को भी सामने रखे। वो खुशनुदियाँ सारी की सारी सानवी हैं और असल खुशनुदी खुदाए वाहिद की खुशनुदी है। उसके अहकामात पे अमल करना है, उसके सामने सरेंडर करना है, ज़ुबान का भी, जिस्म का भी और माल का भी।